भारत, अमेरिका, रूस के खेल में फंस गया पाकिस्तान। अब पीओके को बचाता फिर रहा है पाकिस्तान। पश्चिमी देशों के जाल में आकर बुरी तरह से घिरा पाकिस्तान। अब भारत ने की पीओके को लेकर बड़ी कार्रवाई। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि अमेरिका एक के बाद एक पाकिस्तान को नए नए तोहफे दे रहा है और उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाना है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, अमेरिका की हर चाल के पीछे उसका हित होता है। तो दोस्तों, अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका कभी किसी का सगा नहीं रहा। अमेरिका के बस अपने हित होते हैं। जब उसके अपने हित पूरे हो जाते हैं तो वह वहां से निकल जाता है। लेकिन दोस्तों, मूर्ख पाकिस्तान को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अमेरिका की सहायता के नशे में चूर और जिस तरह से अमेरिका भारत के रिश्ते खराब हो रहे हैं, इसकी खुशी में पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि अमेरिका आखिर कितनी बड़ी चाल उसके साथ चल रहा है, जिसके बाद हालात यह तक हो सकते हैं कि शायद पाकिस्तान का नामो निशान इस दुनिया के नक्शे से मिट जाए, जैसा कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने हालात बनाए। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान को यह पता नहीं चल रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान की मदद करके पाकिस्तान को एक ऐसे देश का दुश्मन बना रहा है जो मिनटों में पाकिस्तान को तबाह कर सकता है। वह देश भारत का सच्चा दोस्त है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रूस की। दोस्तों, वर्तमान में जिस तरह से अमेरिका ने पहले पाकिस्तान को उसके फाइटर जेट्स F-16 को मेंटेनेंस के लिए $450 मिलियन की राशि दी, उसके बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ को भी पेंटागन में स्वागत करते हुए उसी तरह सम्मान दिया गया जिस तरह से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को दिया गया था। तथा हाल ही में पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत द्वारा पीओके का दौरा किया गया और वहां जाकर उसको आजाद कश्मीर बोला गया। यह सब दिखाता है कि अमेरिका पाकिस्तान से अपने रिश्ते तेजी से सुधार रहा है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका की इस तरह की पलटी क्या भारत को उकसाने के लिए है या फिर इसके पीछे और भी कोई बड़ा कारण है? तो दोस्तों, सच तो यह है कि एक कारण तो यह है कि अमेरिका भारत को यह दिखाना चाहता है कि अगर भारत रूस से अपने संबंध नहीं तोड़ेगा तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते और मजबूत बनाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा अब यह सबसे बड़ा कारण है जो अभी तक अमेरिका के सामने नहीं आने दिया है, वो है रूस। जी हां दोस्तों, इस समय अमेरिका बहुत बड़ी चाल चल रहा है और दोस्तों, खुशी के मारे पाकिस्तान को अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। दोस्तों, अमेरिका जो पाकिस्तान को इतना तवज्जो दे रहा है, उसको मूर्ख पाकिस्तान ये समझ बैठा है कि पाकिस्तान की तो लोकेशन इतनी महत्वपूर्ण है मध्य एशिया में। पाकिस्तान परमाणु बम वाला इकलौता देश है। पाकिस्तान की सीमा ईरान और अफगानिस्तान जैसे देशों से लगती है। इसलिए आतंकवाद को नियंत्रण में रखने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की आवश्यकता है और इसलिए वह मदद कर रहा है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई इससे बहुत दूर है। दरअसल दोस्तों, रूस और यूक्रेन के युद्ध को देखते हुए कल ही अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ में रूस को प्रतिबंधित करने के लिए एक बड़ी वोटिंग करवाने वाला है, जिसमें सभी 193 देश सम्मिलित होंगे। और दोस्तों, इसके लिए भी अमेरिका धीरे धीरे वोट इकट्ठा कर रहा है और पाकिस्तान की सहायता लेकर और उसके साथ रिश्ते सुधार कर अमेरिका उसको अपनी तरफ मिलाने की कोशिश कर रहा है। और अमेरिका यह चाह रहा है कि पाकिस्तान जब वोटिंग का समय आएगा तो वह अमेरिका का कहना मानकर जो भी अमेरिका ने उसकी सहायता करी है उसके आधार पर रूस के खिलाफ वोटिंग करेगा। लेकिन दोस्तों, ये बात अभी तक पाकिस्तान को समझ में नहीं आई है, क्योंकि आर्थिक कंगाली में डूबता हुआ पाकिस्तान अमेरिका का ही सहारा बनना चाहता है। दोस्तों, चीन ने हाथ पहले ही खड़े कर दिए हैं। अमेरिका अब एक इकलौता देश बचा है जो पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि IMF खुद अमेरिका की मुट्ठी में है और इसलिए अमेरिका के कहने पर अभी तक IMF ने पाकिस्तान को आर्थिक पैकेज नहीं दिया है। लेकिन दोस्तों, आप क्या सोच रहे हो? रूस कुछ नहीं कर रहा। दोस्तों, रूस को इस बात की सारी खबर है और दोस्तों, रूस भी पाकिस्तान के खिलाफ जांच कर रहा है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जांच यह कौन सी जांच है जो रूस कर रहा है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह वही जांच है जो यूक्रेन से एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां पर उस वीडियो में यह पाया गया था कि यूक्रेन के सैनिक जो हथियार गोला बारूद मिल रहे हैं उन पर मेड इन पाकिस्तान लिखा था। और कहा तो यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पर यूक्रेन में हथियार भिजवाए थे। और दोस्तों, यह खबर आने के बाद भारत में रूस के राजदूत ने यह बात कही थी कि अभी तक हमें इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हम इसकी जांच कर रहे हैं और अगर यह साबित हो गया तो इसका बुरा अंजाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। अब दोस्तों, आप सोचिए कि एक तरफ अमेरिका और एक तरफ रूस
और दोस्तों ये सोचिए कि अगर पाकिस्तान अमेरिका के कहने पर आता है तो रूस के खिलाफ वोटिंग कर देता है, और वहीं रूस भी अपनी जांच में यह साबित कर देता है कि यूक्रेन में हथियार भिजवाने में पाकिस्तान का भी हाथ है, तो फिर रूस पाकिस्तान पर क्या एक्शन लेगा। वहीं दोस्तों इसके अलावा इस समय पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी समस्या वह आ गई है कि जिस तरह पश्चिमी देश खासकर अमेरिका के राजदूत ने हाल ही में पीओके का दौरा किया है और पीओके को आजाद कश्मीर बताया है। इसके अलावा हाल ही में जर्मनी की तरफ से जो बयान आया है कश्मीर को लेकर, उसके बाद पीओके को लेकर भारत काफी आक्रामकता दिखा रहा है। और दोस्तों अमेरिका जर्मनी के सारी चालों को समझते हुए भारत ने दोनों को साफ साफ सलाह दी है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का आंतरिक मामला है। और बात रही पीओके की, तो पीओके हमेशा से भारत का था और रहेगा। अमेरिका जर्मनी को अपने बयान सोच समझकर बोलने चाहिए। दरअसल दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जर्मनी के दौरे पर गए थे, वहां से 10 मिलियन यूरो की मांग के लिए। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान को भीख के पैसों की ज्यादा जरूरत थी, लेकिन जर्मनी ने केवल 10 मिलियन यूरो ही दिए। लेकिन दोस्तों यहां जर्मनी पाकिस्तान के साथ खेल गया और पाकिस्तान को एक सपोर्ट देने के लिए उसे यह कह दिया कि हम कश्मीर की शांति चाहते हैं, कश्मीर का मुद्दा हल होना चाहिए और भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ के दिए हुए प्रस्ताव के तहत कश्मीर के मुद्दे का हल करना चाहिए। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान को खुश करने के चक्कर में जर्मनी को खुद ये पता नहीं चला कि आखिर वह पंगा किससे ले रहा है। इस बात के बारे में जर्मनी को कुछ भी नहीं पता। उसके बारे में इतना सब कुछ बोलना जर्मनी के लिए भारी पड़ गया और भारत के विदेश मंत्रालय के स्पोक पर्सन अरिंदम बागची ने जर्मनी को बहुत ही बुरी तरह से फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जर्मनी को पहली बात सभी चीजों का मालूम होना चाहिए जब उसे यह नहीं पता कि यूएन प्रस्ताव में क्या लिखा है। उन्होंने आगे कहा कि जर्मनी को अगर कश्मीर के मुद्दे पर कुछ बोलना ही था तो साथ के साथ पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में फैलाए जा रहे आतंकवाद को लेकर भी कहना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि जर्मनी केवल सिर्फ कश्मीर मुद्दे पर बात करता है, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को एक बार भी बात नहीं किया। दोस्तों इतना ही नहीं, भारत के विदेश मंत्रालय के स्पोक पर्सन अरिंदम बागची ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के कश्मीर में शांति प्रस्ताव में यह लिखा है कि यदि कश्मीर मुद्दे को हल करना है तो सबसे पहले पाकिस्तान को पीओके के सारे क्षेत्र में अपनी सेना हटानी होगी, जिसको मानने के लिए पाकिस्तान अभी तक राजी नहीं हुआ। अब दोस्तों ये समझ लीजिए, जब भारत एक साथ अमेरिका जर्मनी जैसे देशों को फटकार लगा सकता है तो भारत पीओके जैसे शहर के लिए कितना आक्रामक हो सकता है। दोस्तों भारत अच्छी तरह से जानता है कि पश्चिमी देश हमेशा से भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दों को लेकर एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, लेकिन दोस्तों मूर्ख पाकिस्तान है, बात समझता नहीं। और दोस्तों अब पाकिस्तान किसी को समझाना भी नहीं चाहता, इसलिए दोस्तों भारत पीओके को जल्द से जल्द लेने के चक्कर में है, क्योंकि दोस्तों एक बार भारत सरकार की कार्रवाई से पीओके भारत में शामिल हो गया तो इन सभी पश्चिमी देशों का जो भारत की टांग खींचने का मौका लग जाते ही लगे रहते हैं। और दोस्तों इसके लिए भारत कूटनीति और राजनीतिक तथा सैनिक तीनों शक्तियों का उपयोग करना है ताकि जल्द से जल्द पीओके भारत में शामिल हो। आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताएं। धन्यवाद।